हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इरम फातिमा, असिस्टेंट प्रोफेसर, दयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे नेचर ऑफ इंश्योरेंस, नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस विद अदर फॉर्म्स ऑफ इंश्योरेंस। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक नेचर ऑफ इंश्योरेंस। पहले वाले में हम लोगों ने मीनिंग पढ़ा था, डिस्क्राइब में। अब हम पढ़ेंगे कि कैसा होता है इंश्योरेंस का नेचर। इंश्योरेंस क्या है, जैसे कि पहले भी पढ़ चुके हैं। इंश्योरेंस से इसका नेचर यही होता है कि ये रिस्क को शेयर करता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ मिल करके, जिसमें सब लोग जो है अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं इंश्योरेंस में। लेकिन जिस पर्सन को भी इंश्योरेंस कराने के बाद कोई रिस्क अगर होता है तो उसमें से कुछ लोगों को जिसको रिस्क होता है उसको कंपनसेशन मिलता है। किसी भी रीज़न से वो हो सकता है रिस्क उसको। सेकंड है इसका कि अगर लार्ज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स जो हैं उसमें जो इंश्योरेंस लेने वाले हैं, उनका पर्पस यही होता है कि उनको रिस्क के टाइम कंपनसेशन मिले, जो अनसर्टेन रिस्क उनके साथ हो सकते हैं और जिसमें लोगों की कॉपरेशन दिखता है कि सारे लोग मिल करके कॉपरेट करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, जो वैल्यूएशन है रिस्क की, मतलब कि जो फिनेंशियल रिस्क है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है प्री डिफाइंड टर्म्स के। किसी भी पर्सन के साथ किस तरह का रिस्क हो सकता है वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर और अपनी सिचुएशन और अपनी लाइफ को देखते हुए उसी हिसाब से अपना इंश्योरेंस करवाता है। तो इसीलिए उसी हिसाब से जिस चीज़ के लिए उसको चाहिए होता है उस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी मार्केट में उसको कंपनी के थ्रू प्रोवाइड होती हैं। नेक्स्ट है कि इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करता है फिनेंशियल हेल्प इन फ्यूचर सिचुएशन, मतलब कि कंटिजेंसी में फ्यूचर में जो भी सिचुएशन होती है उसमें उसको इसकी हेल्प मिलती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि डिपेंड करता है कि जो इंश्योरेंस है वो पेमेंट किस तरीके से करेगा या किस तरीके से लेगा। वो सब पहले से इंश्योरेंस करने में क्या होता है कि पेपर वर्क होता है, उसमें आपकी फ़ाइल होती है, उसमें सब चीज़ डिफाइन होती है कि इंश्योर्ड को कितना जो है प्रीमियम देना है और इंश्योरर उसको कितना कितना प्रोवाइड करेगा, जो भी टर्म ऑफ पॉलिसी है। तो वही डिफरेंट टाइप्स के टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़ हम लोग पढ़ेंगे, उनको कंपेयर करेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस से किस किस तरीके की होती है, किस तरह से जो है अमाउंट पे किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंश्योरेंस जो है वो पॉलिसी रेगुलेटेड है अंडर लॉ के अंदर। इस वजह से जितना अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस जो है वो पे किया जा सकता है, लेकिन उसको ये एक फिक्स होता है। ये नहीं है कि गैम्बलिंग की तरह और चैरिटी की तरह आप कुछ भी अमाउंट लगा सकते हो, कुछ भी अमाउंट मिलेगा, नहीं। उसकी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। ऐसे नहीं अपनी तरफ से इंश्योरेंस में आप कुछ भी लगा दें, गैम्बलिंग जैसे लोग करते हैं, या चैरिटी में जितना भी अमाउंट देना चाहें दे दें, ले लें, कंपनसेशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीमियम के टर्म्स और कंडीशंस होते हैं, पॉलिसी का टाइम होता है, कितना प्रीमियम देना, उस हिसाब से आपको इसका कितना मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, या जो भी बेनिफिट है, या आपको कभी रिस्क हो जाता है तो कितना बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो है नेचर हो गए इंश्योरेंस के। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस विद अदर फॉर्म्स ऑफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? ये एक अरेंजमेंट है जिसमें जो कि इंश्योरेंस कंपनी करती है, जिसमें वो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होती है, जिसमें वो गारंटी देते हैं कि अगर उस पर्सन की लाइफ का लॉस होता है तो वो उसके रिटर्न में पेमेंट करेंगे, स्पेसिफाइड प्रीमियम जितना कि फिक्स हुआ है वो प्रीमियम उसको देंगे। लाइफ इंश्योरेंस में जो बेनिफिशरी है वो उसके नाम पे होता है, जिसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, और एक स्पेसिफाइड सम होता है कि जिसमें इंश्योरर जो है वो हैपनिंग के टाइम अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो वो उसको इंश्योर्ड पर्सन को, जिसने अपने लिए इंश्योरेंस कराया, उसकी लाइफ का लॉस हो जाने पे उसको मिलेगा। दैट इज़ कि उसकी अगर डेथ हो जाती है किसी भी अनसर्टेन कंडीशंस की वजह से, या जो भी सिचुएशन रही होगी उसको देखते हुए उसमें वो टर्म्स और कंडीशन से मैच कर रहा होगा कि अगर इस कंडीशन से डेथ होगी तो इस कंडीशन पे उसको जो है हम कंपनसेट करेंगे। उसके रिगार्डिंग अगर होती है उसमें मेडिकल हेल्थ वगैरह की सर्टिफिकेट्स वगैरह लगाने पड़ते हैं कि उसकी डेथ किस कारण से हुई थी। जब वो अप्रूव्ड हो जाता है तो इंश्योरेंस के तहत जो भी उसको बेनिफिट होता है वो मिल जाता है। तो ये होता है लाइफ इंश्योरेंस। तो कितने तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती हैं वो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट, जिसमें सबसे पहला है टर्म इंश्योरेंस प्लान। टर्म इंश्योरेंस प्लान से हम टर्म से पहले ही समझते हैं जो इंश्योरेंस कम से कम 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए किया जाए, उसके लिए जो परचेज़ किया जाता है इंश्योरेंस फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको जो है हम लोग टर्म इंश्योरेंस प्लान कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कि मैच्योरिटी बेनिफिट्स तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर वो 10 साल का और 10 साल के बीच में कभी भी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसमें जो अमाउंट मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसलिए ये पॉलिसीज़ जो है वो बाकी पॉलिसीज़ से
चीपर होती हैं, सस्ती होती हैं, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर 10 साल के लिए हमने वो प्लान लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन की डेथ हो ही जाए। लेकिन अगर किसी पर्सन को लगता है कि नहीं, फ्यूचर में अगर मान लेते हैं मेरे साथ कोई कार एक्सीडेंट हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो मेरी फैमिली मेरे पीछे क्या करेगी, तो उसमें यह है कि उसकी फैमिली को, उसके लिए वो पहले से मेंटली प्रिपेयर है, उसकी फैमिली को फिनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, फिनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। तो ये होता है टर्म इंश्योरेंस प्लान। इसमें बेनिफिशियल, सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी तभी है जब पर्सन की डेथ हो जाती है किसी पर्टिकुलर टाइम में, या जो भी अकोरेंस इवेंट है कुछ होता है तो उसमें मिल जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जितना अमाउंट ऑफ आप प्रीमियम दे रहे हैं उसमें इंटरेस्ट लग के उतना पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन उतना बेनिफिशरी नहीं है जब तक कि पर्सन की लाइफ नहीं जाती है। नेक्स्ट है इंडोमेंट पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी और इंडोमेंट पॉलिसी में सिर्फ इतना डिफरेंस है, यहाँ पे इंडोमेंट पॉलिसी में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है जिसमें लमसम अमाउंट एक होता है जो कि मिलता है पर्सन को, चाहे वो मैच्योरिटी उसकी 10 साल की है, मैच्योरिटी पीरियड हो तक रहे तो भी ठीक है, और अगर नहीं रहता है तो एक लमसम अमाउंट जो है उसको मिलता है। बाकी डिटेल्स जो है वो इंडोमेंट पॉलिसी में जो पेपर्स रहते हैं उसमें लिखा रहता है। तो यहाँ पे क्या है मेन डिफरेंस कि लमसम जो है मिलता है एक स्पेसिफिक टाइम, जितना मैच्योरिटी का टाइम है वहाँ तक, या फिर उसकी डेथ हो जाती है, कभी भी डेथ हो जाए। जैसे कराते हैं, मान लेते हैं 5 साल की पॉलिसी थी, दूसरे तीसरे साल में पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो तो मिलेगा, प्लस लमसम बेनिफिट भी मिलेगा। थर्ड है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। ये प्लान्स जो है वो पॉलिसी होल्डर को दो तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है। एक तो इसमें बिल्ड होती है वेल्थ, दूसरा ये होता है कि लाइफ की सिक्योरिटी भी मिलती है। यहाँ पे प्रीमियम जो है पे किए जाते हैं जो पॉलिसी के, वो 2 तरह से डिवाइड होते हैं। एक पर्पस तो ये होता है कि जो है ये लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस है, दूसरा क्या है, ये हमारी लाइफ का इंश्योरेंस है कि हमें कभी डेथ हो जाती है तो हमारे घर वालों को उसका फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट ये है कि उससे हमारी वेल्थ भी बिल्डअप होती है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हमारा जो पैसा है वो अच्छा बेनिफिट पाएगा। तो ये प्लान जो है ये भी ऑफ़र करता है कि आपकी वो पूरी हो रही है, नहीं पूरी हो रही, मैच्योरिटी कुछ होते हैं ना, मैच्योरिटी पीरियड तक कि आप उसका पैसा जो है विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। आप अपने अमाउंट को कभी भी पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं, जितना भी आपने प्रीमियम किया होगा उसी के अकॉर्डिंग। नाउ द फोर्थ वन इज़ मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी में क्या होता है, ये इंडोमेंट पॉलिसी की जैसी ही होती है, बस इसमें यह है कि कई सारे सर्वाइवल बेनिफिट्स रहते हैं कि अगर आप पर्सन की डेथ नहीं होती है तो उसमें क्या क्या उसको और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। फिफ्थ है होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी ये है कि जब, इससे पता ही चल रहा है कि जब तक पर्सन सर्वाइव करेगा तब तक उसको उसका फ़ायदा मिलता रहेगा। ये पॉलिसीज़ जो है वो एक्सपायर नहीं होती हैं, जब तक कि लाइफ रहेगी तब तक कि उसको आप जो है इंश्योर्ड पर्सन होल लाइफ अपना जो है उसमें देता रहेगा। इससे क्या होगा कि जब तक वो सर्वाइवल रहेगा तब तक उसको इसके बेनिफिट मिलेंगे, और पॉलिसी होल्डर जो है अपना मनी थोड़ा थोड़ा करके भी अपनी ज़रूरत पड़ने पे निकाल सकता है, और जितना सम ऑफ अमाउंट इंश्योर्ड किया गया है वो भी विड्रॉ कर सकता है। तो पॉलिसी होल्डर के पास यहाँ पे ये ऑप्शन होता है कि वो वहाँ से बोरो कर सकता है, पॉलिसी के अगेंस्ट उसको रोक के कभी भी निकाल सकता है और ज़रूरत पड़ने पे यूज़ कर सकता है। सिक्स्थ वन एंड द लास्ट है एन्युटी या पेंशन प्लान जिसे हम लोग कहते हैं। इस पॉलिसी में क्या होता है, जितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है प्रीमियम के फॉर्म में वो एक आपकी एसेट की तरह हो जाता है। जितना जितना प्रीमियम देते जाते हैं वो सब इकट्ठा होकर एसेट के जैसा हो जाता है, और वो पॉलिसी होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इनकम के फॉर्म में। वहाँ पे लमसम जो है वो डिपेंड करता है कि कितना इंश्योर्ड पर्सन अपना लमसम रखना चाहता है, कितने अमाउंट का, कि 15,000 का प्रीमियम ईयरली रखना चाहता है कि 25,000 का रखना चाहता है, 50,000, 1 लाख, जिसकी जैसी उसकी इच्छा हो अपने हिसाब से वो रख सकता है। और उसके बाद वो उसको 30 ईयर्स तक के देना चाहता है, और जब भी चाहे अपने ओल्ड एज में उसको यूज़ कर सकता है। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।